Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम व फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आपने बिल्कुल थंबनेल से सही पढ़ा कि फार्मेसी असिस्टेंट फार्मेसी टेक्नीशियन के दरमियान में क्या फ़र्क है और इसके साथ साथ फार्म डी के साथ इन दोनों का क्या रिलेशन है। आज हम सिर्फ चंद मिनटों में ये मुकम्मल कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे और चंद मिनटों के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। वो दोस्त जो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे और 100% वीडियो देखने के बाद फ़ैसला कर लेंगे कि उन्हें फार्मेसी असिस्टेंट करना है या फार्मेसी टेक्नीशियन करना है और या फिर फार्म डी करना है। किस फील्ड को और किस लेवल को सिलेक्ट करना है, ये चंद मिनटों में आपकी मुकम्मल कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त उनके मैसेज आते हैं कि सर हमें ये बताएं कि फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है, मेन क्या फ़र्क है, उसके ड्यूरेशन में, एक्सपेंसेस में, अखराजात में, प्रोसीजर्स में, एडमिशन्स में और रिज़ल्ट के हवाले से, पेपर्स के हवाले से क्या फ़र्क है। तो ये उन्हीं दोस्तों के लिए वीडियो है ख़ास तौर पे। और साथ साथ जो एफएससी करने के बाद फार्मेसी के फील्ड में आना चाह रहे हैं, एफएससी प्री मेडिकल के बाद, तो वो भी आज ये बड़े अच्छे तरीके से जान लेंगे कि उनको किस लेवल में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड डी फार्म। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है फार्मेसी असिस्टेंट, दूसरे नंबर पे है फार्मेसी टेक्नीशियन और तीसरे नंबर पे है डी फार्म। और नेम के बाद हमने लिखी हुई है कैटेगरी। याद रखें ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फार्मेसी असिस्टेंट को भी रजिस्टर बी में इंदराज किया जाता है, फार्मेसी टेक्नीशियन का भी रजिस्टर बी में इंदराज किया जाता है। इसका मतलब फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स कर लें या फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स कर लें, दोनों करने के बाद फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर बी में इंदराज होगा। इसमें फार्मेसी असिस्टेंट और टेक्नीशियन में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर डी फार्म करते हैं तो फिर फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर ए के अंदर इंदराज होगा। ये डिफरेंट चीज़ है। नंबर 2, स्कोप। कि इसका स्कोप क्या है सब चीज़ों का। फार्मेसी असिस्टेंट का स्कोप क्या है जी? मेडिकल स्टोर बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल स्टोर बनाया जा सकता है बी कैटेगरी लेने के बाद। और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या है कि ये भी मेडिकल स्टोर बना सकते हैं बी कैटेगरी लेने के बाद। इन दो चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर वर्क करना हो प्राइवेट तौर पे तो इसका पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर के अलावा फार्मेसी असिस्टेंट का कोई और वर्क नहीं है। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन का मेडिकल स्टोर के अलावा इसकी बेस पे जॉब्स भी होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी होती हैं। और इसके साथ साथ अगर अब्रॉड चले जाएं, बाहर वाले कंट्रीज़ में अब्रॉड चले जाएं, तो अब्रॉड भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म डी। डी में ए में इंदराज होता है और उसके बाद मेडिकल स्टोर बनाने की बजाय ये यहाँ पे फार्मेसी बनाता है। डी फार्म करने के बाद फार्मेसी बनाई जा सकती है ए रजिस्टर में इंदराज के बाद। तो ये जहन में रखें, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। ये पॉइंट जहन में रखें कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में जो मेन फ़र्क है हमने लिख दिया ना। ये ए कैटेगरी में फार्मेसी बनाई जा सकती है, बी कैटेगरी में मेडिकल स्टोर बनाया जा सकता है। इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? शेड्यूल जी मेडिसिन का। यानी कि डी फार्म करने के बाद शेड्यूल जी में दी गई अद्वियात फार्मेसी में रखी जा सकती है, लेकिन मेडिकल स्टोर में बी कैटेगरी करने के बाद फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स के बाद शेड्यूल जी वाली अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मेडिकल स्टोर पे नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या फ़र्क है, मेरी और वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक करके देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी। अब हम बढ़ते हैं आगे एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबल कौन होगा। यहाँ पे देखें कि फार्मेसी असिस्टेंट मैट्रिक साइंस
कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने अपडेट किया हुआ है जी वो आर्ट्स के साथ नहीं, आर्ट्स के साथ एलिजिबल नहीं है। याद रखें, फार्मेसी काउंसिल और कानून के, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक साइंस वाला इसमें एडमिशन ले सकता है। अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैट्रिक साइंस के बगैर ऑफ़र कर रहे हैं तो वो सही नहीं कर रहे, वो फार्मेसी काउंसिल और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गलत कर रहे हैं। नंबर 1 याद रखें। और दूसरी बात कि मैट्रिक साइंस में केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो लाजमी होती ही है। कुछ अदारे ऐसे हैं जो बायोलॉजी की बजाय कंप्यूटर साइंस को कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले सब जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई स्कोप नहीं होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक साइंस यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले स्टूडेंट्स को ही प्रेफर किया जाएगा। तो मैट्रिक साइंस है और मेडिकल फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जो स्कोप है वो भी मैट्रिक साइंस है, लेकिन डी फार्म के लिए क्या है, मैट्रिक साइंस प्लस एफएससी प्री मेडिकल, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मेरिट की। तो फार्मेसी असिस्टेंट का कोई मेरिट नहीं होता, कोई मेरिट नहीं होता। फार्मेसी टेक्नीशियन का भी कोई मेरिट नहीं होता, लेकिन फॉर्म डी का मेरिट होता है और बड़ा हाई मेरिट होता है। पब्लिक सेक्टर में 70 to 85% एग्रीगेशन होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। जो एग्रीगेशन एफएससी और एंट्री टेस्ट को मिला के एग्रीगेशन बनती है वो 70 to 85% होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में 60 to 70% एग्रीगेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या तरीकाकार है कि एडमिशन लिया जाए। जी, फार्मेसी असिस्टेंट में इसका एडमिशन डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल में होगा। डायरेक्ट कहाँ पे होगा, फार्मेसी काउंसिल, और सूबाई फार्मेसी काउंसिल का होगा, और हर सूबे की जो सूबाई फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे होगा। अच्छा, इसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैट्रिक प्लस डिस्पेंसर कोर्स, दो ऑप्शन हैं। या तो मैट्रिक साइंस के बाद डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ हो, वो भी डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के एडमिशन ले सकता है, या फिर मैट्रिक के बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ले लिया जाए और इसके बाद भी फार्मेसी काउंसिल में एडमिशन लिया जा सकता है। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया जा सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा अभी तक पाकिस्तान में कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे डी फार्म में कि यहाँ पे क्या है, इसका कहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या है। एफएससी करेंगे, एफएससी के बाद एमडी कैट एंट्री टेस्ट देंगे, उसकी बनेगी एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन के बाद एडमिशन होगा पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में भी हो सकता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में भी इसका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अरसे का ये कोर्स है। तो फार्मेसी असिस्टेंट डिस्पेंसर अगर हम करें, ये मैट्रिक के बाद डिस्पेंसर, तो ये 2 साल का कोर्स है, डिस्पेंसर 2 ईयर। और अगर मैट्रिक प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लें तो ये जो सर्टिफिकेट होता है, याद रखें, 2 ईयर वर्क अंडर फार्मासिस्ट। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑथोराइज्ड फार्मासिस्ट हो या ड्रग इंस्पेक्टर हो, उसके अंडर 2 साल वर्क करें तो वो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी करता है और उसके बाद फार्मेसी काउंसिल में एडमिशन हो सकता है। तो इसका ये तरीकाकार है, 2 ईयर डिस्पेंसर, 2 ईयर वर्क। जबकि यहाँ पे क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन में 2 ईयर और रेगुलर क्लास होगी। 2 साल का प्राइवेट कॉलेजेस में 2 साल का ये ड्यूरेशन है और इसकी रेगुलर क्लास होती है। अब बात करते हैं डी फार्म की। यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये डी फार्म 5 साल का डिग्री है। याद रखें, फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन ये दोनों डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम नहीं है। जबकि डी फार्म क्या है, 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। 5 साल लगते हैं और 5 साल के अंदर 10 सेमेस्टर होते हैं, 10 सेमेस्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर स्टूडेंट, फार्मेसी में एडमिशन लेने वाला हर स्टूडेंट सोचता है भी इसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे। याद रखें कि फार्मेसी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ ओनली 4000 रुपीज़ चाहिए एडमिशन के लिए। कितने चाहिए, सिर्फ 4000 रुपये। यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये में एडमिशन लेके अपना पेपर पास करके मेडिकल स्टोर बना सकता है। जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन वाला क्या करेगा,
1,50,000 से लेकर 2 लाख तक इसके एक्सपेंसेस हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.5 लाख से 2 लाख, इतने इसके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, 4,000 के अलावा लिखा हुआ है और 1 लाख। ये क्या चक्कर है? ये भी तो सर हमें समझाए ना भी, ये क्या बात है। याद रखें कि 1 लाख क्या चीज़ है। 2 ऑप्शन है कि या तो उसने डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ हो, डिस्पेंसर कोर्स करने के बाद सिर्फ एडमिशन फ़ीस भरेंगे और 4,000 में उसका फार्मेसी काउंसिल में इंदराज हो जाएगा, उसके बाद पेपर देंगे और मेडिकल स्टोर बना लेंगे, कोई इशू नहीं। दूसरे नंबर पे एक और ऑप्शन है कि मैट्रिक के बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ले लें, मैट्रिक के बाद 2 साल का वर्क करें, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लें, फिर भी 4,000। अब ये 1 लाख वाला चक्कर कौन सा है, ये समझने वाली बात है। 1 लाख का चक्कर वो है, वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के बाद जो चाहते हैं कि हमें 2 साल वर्क ना करना पड़े। ये एग्जैक्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है, याद रखें, सही तरीका नहीं है, बल्कि ये रॉन्ग वे है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि ये 1 लाख कैसे लगता है। कि वो क्या करते हैं कि वर्क अंडर फार्मासिस्ट, ये वर्क नहीं करते बल्कि मैट्रिक करने के बाद उनकी हेलो हाई होती है, तो या किसी फार्मासिस्ट से लिंक होता है या ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाते हैं तो उसे वो पेमेंट करते हैं। वो ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट जितने भी मान जाए 60,000, 70,000, 80,000 में, तो वो मुकम्मल करके और बाकी इसके अलावा प्लस माइनस करके 1 लाख तक इसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डी फार्म की। डी फार्म में पब्लिक सेक्टर में 4 से लेकर 8 लाख, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो कम ड्यूज़ ले रही हैं उनका 4 लाख, और कुछ 5, 6 और कुछ जो महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 8 लाख तक भी ले रही हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 4 लाख नहीं है, बल्कि कम से कम वो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट जो सबसे कम ले रही हैं वो कम से कम 6 लाख से लेकर जो महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट वो 12 लाख तक ले रही हैं, यानी कि 6 to 12 लाख इसके एक्सपेंसेस हैं। याद रखें, इसमें अहम पॉइंट क्या है कि ये आपको एक ही दफ़ा नहीं भरने होते, बल्कि 5 साल का कोर्स है तो ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर 4 लाख भरना होगा 5 साल में तो इसका मतलब है 90,000 हर साल देना होगा, फिर अगले साल 90,000, फिर अगले साल 90,000, इस तरह से। यानी कि ये 5 किस्तों में डिवाइडेड होते हैं, तो इसलिए इनको पे करते हुए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, याद रखें। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम ओनली 1 एग्ज़ाम, फार्मेसी असिस्टेंट सिर्फ 1 इम्तिहान होगा और 1 ही किताब होगी, 1 बुक ओनली, 1 इम्तिहान 1 किताब। अब बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, कितने? 2, यानी कि एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में पेपर्स कितने होंगे? 2, प्रैक्टिकल्स कितने होंगे? 4। अब बात करते हैं पार्ट 2, यानी कि दूसरे साल के पेपर। पहले साल और दूसरे साल के पेपर में पेपर कितने होंगे? 2, प्रैक्टिकल कितने होंगे? 3, यानी कि सबको मिला लें तो टोटल कितने हो गए? 11। अब बात करते हैं डी फार्म की। वो स्टूडेंट्स जो डी फार्म में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो इसको गौर से सुन लें, उसके बाद एडमिशन लें। कि इसमें 5 साल का कोर्स है, 5 साल की डिग्री है, 10 सेमेस्टर हैं और 10 सेमेस्टर के कम से कम 20 एग्ज़ाम हैं। 1 एग्ज़ाम, फार्मेसी टेक्नीशियन के 2 एग्ज़ाम और इसके कितने हो गए? 20 एग्ज़ाम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 20 एग्ज़ाम कैसे हो गए? यानी कि सेमेस्टर हैं 10, तो हर सेमेस्टर में प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हर सेमेस्टर में 2 दफ़ा इम्तिहान होते हैं। एक इम्तिहान को कहते हैं मिड टर्म और एक इम्तिहान को कहते हैं फाइनल टर्म। तो एक सेमेस्टर में 2 टर्म्स होती हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म। एक सेमेस्टर में 2 टर्म और 10 सेमेस्टर में 20 इम्तिहान होंगे। अच्छा, अब देखते हैं सिलेबस क्या होगा या पेपर्स कितने होंगे। पेपर मैंने कुछ बता भी दिया कि 1 एग्ज़ाम और थ्योरी के सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होंगे, 1 प्रैक्टिकल होगा। 2 पेपर और 1 प्रैक्टिकल। इसमें मैंने समझा दिया कि 2, 4, 2, 3 टोटल 11 पेपर। इसमें 3 टोटल 3, फार्मेसी टेक्नीशियन में टोटल 11। अब इसकी बात करते हैं, इसमें टोटल कितने पेपर्स देने होंगे। फर्स्ट ईयर में 11 पेपर देने होंगे, सेकंड ईयर में 13 पेपर देने होंगे। ये फर्स्ट ईयर में 11 पेपर भी इस तरह है, एक सेमेस्टर में 5, एक सेमेस्टर में 6, इस तरह से। तो सेकंड ईयर में 13, थर्ड ईयर में 10, फोर्थ ईयर में 10, फिफ्थ ईयर में 5वें साल 10। और टोटल ये कितने हो गए जी? 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 और 54, यानी कि टोटल 50
4 पेपर्स हैं। इसका पेपर टोटल प्रैक्टिकल मिला के कितने हो गए 3, इसके कितने हो गए 11, इसके कितने हो गए 54, 54। अब हम देखते हैं लैंग्वेज। जो फार्मेसी असिस्टेंट फार्मेसी का वाहिद ऐसा कोर्स और डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें उर्दू लैंग्वेज अलाउड है। यानी कि अगर आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर हल कर लें, इंग्लिश मना नहीं है, चाहें तो इंग्लिश में हल कर लें, चाहें तो उर्दू में पेपर हल कर सकते हैं। आपको अगर आपने उर्दू में सही लिखा हुआ है आपको पास किया जाएगा। लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। इसका मतलब है इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आपको पास करेंगे, और अगर आप उर्दू में लिखा है इंग्लिश में ना लिखा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। जबकि डी फार्म में भी इसका सिलेबस लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश विद हाई कॉम्पिटेंसी। हाई कॉम्पिटेंसी ये मैं बताता हूँ कि हाई कॉम्पिटेंसी क्या चीज़ है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस, अदारा, कौन से अदारे में जी दाखिला लेंगे। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाने वाला यानी कि क्लासें कहाँ पे होंगी, पढ़ाने वाला कोई अदारा नहीं है, खुद से ही तैयारी करनी होगी। डिस्पेंसर कोर्स करने के बाद खुद से तैयारी करनी होगी और क्लासेस होंगी नहीं, कोई क्लास नहीं होगी। फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या होगा, फार्मेसी टेक्नीशियन में फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगे तो आपके पेपर होंगे। अगर उसके अलावा किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लिए तो आपके पेपर नहीं होंगे, आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं हो सकेंगे। याद रखें, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कितने हैं, 444 हैं। पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में टोटल कितने हैं, 444 यानी कि 444। और इसमें जो 444 अदारे हैं इनके अंदर रेगुलर क्लास होगी, 2 साल की। अब बात करते हैं डी फार्म की। इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। पब्लिक सेक्टर में 32 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यानी कि मिला के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिला के कितने हैं 32। जबकि प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं जी, जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से कितने हैं 26। और कुछ अदारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको फार्मेसी काउंसिल ने एनओसी जारी कर दिया। अभी उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई लेकिन एनओसी जारी कर दिया। अभी आपको पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कंटिन्यू करें। तो वो है 29। तो ये पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाके इनको भी चेक किया जा सकता है। ये 444 की लिस्ट भी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे मौजूद है। तो यहाँ तक हो गए मुकम्मल डिफरेंसेस। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट इस तरह से है कि फार्मेसी असिस्टेंट और टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है कि बी कैटेगरी ये भी मेडिकल स्टोर बना सकता है, ये भी मेडिकल स्टोर, ये भी मैट्रिक साइंस, ये भी मैट्रिक साइंस, नो मेरिट। यहाँ तक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बी कैटेगरी दोनों मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, दोनों ही मैट्रिक साइंस होने चाहिए और किसी का मेरिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फ़र्क आता है। फार्मेसी काउंसिल मैट्रिक प्लस डिस्पेंसर और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं। ये फ़र्क क्या हुआ, डिस्पेंसर 2 साल या फार्मासिस्ट के अंडर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे काम नहीं, यहाँ रेगुलर क्लास होगी 2 साल की। एक्सपेंसेस 4000 या फिर 1 लाख, यहाँ पे कितने होंगे 1.5 से 2 लाख। एग्ज़ाम 1, इसमें 2, इसमें पेपर कितने टोटल 3, इसमें कितने हो गए टोटल 11। इसमें क्या होगी लैंग्वेज उर्दू, इसमें क्या होगी इंग्लिश, इसमें इंस्टीट्यूशन सेल्फ, इसमें 444 इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, यहाँ पे रेगुलर क्लास होगी। और ये फार्म डी मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझें और इसके बाद आप किसी अच्छे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में अगर दाखिला लेना चाहें तो दाखिला ले सकते हैं और मुझसे भी रब्ता। फार्मेसी असिस्टेंट का क्या स्कोप है, फार्मेसी टेक्नीशियन का क्या स्कोप है और फार्म डी का क्या स्कोप है, कौन कौन से अदारे हैं और इसके अदारे और मुकम्मल तौर पे डिटेल वो आप कैरियर प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग वाली प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ से आप इनके स्कोप को भी अलग-अलग हर एक का क्या स्कोप है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।